आज मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। ये देखिए आप, योर इन्वेस्टमेंट कितना है, 2,24,000 और गेन कितना हो रहा है, 1,50,83,256 रुपये। कोई बड़ा अमाउंट नहीं ना है। आखिर में क्या है ये, इसकी सच्चाई आइए जानता हूँ। जी हाँ, इसका नाम है म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर आप, तो आप देखिए, अगर आप 1,000 का मंथली, एक महीने में 1,000 रुपया अगर आप सेविंग कर रहे हैं, रख रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 20 साल में अगर आप 10 साल करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1,20,000। वो आपको कन्वर्ट हो रहा है 7,52,684 रुपया में। आपको इतना मिल सकता है। अगर वही आप इसको 20 साल के लिए छोड़ दे रहे हैं तो 1,53,53,53 23,256 रुपये। अरे 1 करोड़ नहीं मिलेगा तो कम से कम 70 लाख तो मिलेगा ना, 80 लाख, इतना तो जरूर मिलेगी अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कैसे, ये देखिएगा, 20 साल में कितना है, 1,53,हजार, सॉरी 53 लाख, है ना। अभी 21वां साल जैसे ही चढ़ेगा ना तो 1,53,000 तेईस, सॉरी 53,23,000, अब इसका ब्याज चलेगा। ठीक है, तो ये मेरा, ये 2,24,000 का ब्याज नहीं चलेगा, अब इसका ब्याज चलेगा। ये शुद्ध मूल दोनों जोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो 21 साल अब इसको कर दिए तो कितना हो गया, ये सीधे 2 करोड़ पे पहुंचेगा। ये अमाउंट कितने पे गया, 2 करोड़ पे। अभी अगला साल अगर इसको छोड़ेंगे तब ये 2 करोड़ से देखिए कहाँ पे पहुंच रहा है। अब ये 2 करोड़ का ब्याज चलेगा, 22 साल में ये 2,77,00,000। यानी कि अब अगर 23 साल के लिए छोड़ रहे हैं म्यूचुअल फंड में पैसा, तो अब कितने का ब्याज हमको ये देगा, 2,77,48,000 का ब्याज अब चलेगा। यही होता है कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड में आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज देता है। अब मान लिए कि चलते हैं हम कि आखिर में म्यूचुअल फंड को फायदा क्या होता है। ये हम 1,000 के महीना हम देते हैं इसको, ठीक, और ये हमको 20 साल में, 22 साल में हमको 2 करोड़, 1 करोड़ के समथिंग में पैसा दे रहा है। अगर 22 साल हम छोड़ दे रहे हैं तो ये 2 करोड़ नहीं, 50% देगा, तो 1 करोड़ रुपया देगा। हम इसको दे कितना रहे, तो 1,64,000 रुपया दे रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपया हमको देगा तो देगा। ठीक है, अगर आप 50% भी दिया तो आखिर में मैं बात करता हूँ कि इसको प्रॉफिट क्या होता होगा। तो देखिए, आप ही एक 1,000 रुपया का महीना नहीं दे रहे हैं, करोड़ों ऐसा आदमी है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, 1,000 के महीना, 5,000 के महीना, 10,000 के, जितना जिसको सक्षम है, 500 से भी SIP करता है। ठीक है, तो उतना आप दे सकते हैं। तो मान के चलते हैं हम कि 1,000 रुपया इन्वेस्ट आप कर रहे हैं महीना का, इसके तरह से करोड़ों बंदा उसके पास होगा एक एक हजार देने वाला। ठीक, अगर उसको 100 रुपया, हर एक आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, 1 लाख आदमी, ठीक है, 100 रुपया, तो उसको कितना हो गया, सपोज डेट कर 1 लाख, 1 लाख आदमी है, ठीक है, तो उसको कितना हो जाएगा, अगर 10 को बंदा है उसको दे रहा है 100 रुपया दिया, तो जान जान जाइए कि उसको कितना हो गया। वो क्या करता है ना कि पूरा पैसा को इकट्ठा करता है, महीने महीने हम जैसे 1,000 दे रहे हैं उसको, ठीक है, 10 गुणा दिया तो कितना हुआ, 10,000 रुपया हुआ ना। उससे उसके पास करोड़ों आदमी है, लेकिन 10 करोड़ हुआ। ठीक है, एक मान के चलते हैं हम कि उसको पास 10 करोड़ रुपया हुआ, महीना का जा रहा है उसके पास 10 करोड़। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मिलियनों में जाता है उसके पास। तो उसने क्या करता है ना कि वो म्यूचुअल फंड वाला है, वो पूरा पैसा के महीना में लेता है, और उस क्या करता है ना कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है। वो जाता है कोई किसी कंपनी के पास, ठीक है, और किसी कंपनी के पास जाता है और बोलता है कि सर, ये नहीं कि एक कंपनी के पास जाता है, वो 10 वो कंपनी के पास गया, मान लीजिए चलते उसके पास 100 करोड़ है, वो 10 कंपनी के पास गया, रिलायंस के पास गया, बोला कि सर मुझे शेयर लेना है, वो भी एक दो शेयर नहीं लूंगा मैं, मुझे लेना है 1 करोड़ शेयर। एक के बार बोलता वो 1 करोड़। अगर भाव चल रहा है रिलायंस का, मान के चलते हैं 10 रुपया, तो बोलता है मैं 10 रुपया पे नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे 1 करोड़ शेयर चाहिए, मैं खरीदूंगा इसको 5 रुपया पे, 8 रुपया पे खरीदूंगा, बोलो। तो उस शेयर का दाम गिरता है और वो खरीदता है कितने में, 8 रुपये में शेयर।
कितना, 1 करोड़ शेयर खरीद लिया, 1 करोड़ रिलायंस में, 1 करोड़ जियो में, आइडिया में, ठीक है, टाटा में, जो 10 गो कंपनी 20 गो कंपनी जितना है उतना कंपनी का वो शेयर खरीदता है। और वो शेयर उसको एक दिन में पता चलता है कि वो 8 रुपया पर खरीदा और वो कंपनी में एक के बेर 10 करोड़ इन्वेस्ट किया, वो पता चला कि वो शेयर 8 रुपया से 12 रुपया हो गया, तो उसको एक दिन में उतना प्रॉफिट आ रहा है। तो वो आपको कितने दिन में दे रहा है, वही प्रॉफिट कुछ उसका हिस्सा बांट को आपको 22 साल में दे रहा है। वो आपका पैसा से कमा रहा है, तो वो आपका अकेले पैसा से नहीं, आपके जैसा लाखों करोड़ों आदमी है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो पैसे को लेके वो क्या कर रहा है ना कि वो उसको एक बेर होता है कि हर एक महीने 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 आदमी देता है। तो आपके ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो महीने महीने SIP दे रहे हैं उनको, तो उसको एक महीने का पैसा वो उठाता और हर एक कंपनी में इन्वेस्ट करता, 10 गो कंपनी में 20 गो, और वो उससे ज़्यादा बेनिफिट लेता है, ठीक है। तो अब जाके वो आपको भी देता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे देता है हमको पैसा, और हमको कैसे, और हम कमाते कैसे हैं, ठीक। और सबसे पहले हम आपको एक बेहतरीन बात बता रहे हैं कि आखिर में आपको कैसे पता चलेगा कि हमको कितना दे रहा है। मान के चलिए एक अभी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, मान के चलिए कि आपको 20,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक मान के चलते हैं 20,000 रुपए, सॉरी 2,000 लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, हट गया। अगर कितने साल में 20,000 रुपए, मान लीजिए कि हमको ये 8 रुपया %, ठीक है, 8% मान के चलते हैं, ठीक है, 8% के ब्याज पे आप दे रहे हैं, किसी को ब्याज पे दे रहे हैं 8%। अब कमेंट कर कर बताए आप कि आपको ये कितने दिन में 2 गुना हो जाएगा पैसा, 2,000 रुपया कितने दिन में 4,000 रुपया बदल जाएगा, 8% अगर ब्याज दे रहे हो तो आप। इसका एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसका ट्रिक एक ही है, 70/R। आर का मतलब हो गया परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज कितने हैं 8, 8 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे, कितने में 72 में, कितने महीने में कटेगा 8 9 72, यानी कि 9 साल में। ये क्या हो रहा है कि 9 साल में ये 2,000 रुपया आपको 4,000 में बदल जाएगा, ठीक है, कितने में 9 साल में। अब आपको कमेंट कर बताना है कि आपको 4,000 रुपए, सॉरी 5,000 रुपए कितने साल में आप इसको डबल कर लीजिएगा। 5,000 रुपए आप कितने साल में डबल कर सकते हैं, वो भी कितने परसेंट पे, तो आपको 4% पे। 4% पर अगर आप कमा रहे हैं तो आप कितने साल में डबल कर लीजिएगा। तो प्लीज वीडियो को कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं आप। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।